Life Journey of a Pakistani Scientist by Professor Muhammad A. Kamal. Hebisham 2770. Narrated by Atharva Kolhatkar. 1960 के अशरे में एक पाकिस्तानी ख़ानदान के यहाँ एक कमज़ोर लड़के ने जन्म लिया जो कम वज़न का हामिल था। वक्त गुजरने के साथ उसे एक मकामी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया गया जहाँ तुलबा जमात में फ़र्श पर बैठा करते थे। उसकी जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उसकी ज़हनी बालिदगी भी होती रही, जिसकी अक्कासी उसने 1988 में गोमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शोबा केमिस्ट्री से केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन के साथ अपनी मास्टर डिग्री को मुकम्मल करके किया। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में इम्तियाज़ के साथ पहली पोजीशन की बुनियाद पर एक बालिग के तौर पर मुझे उसी डिपार्टमेंट में बतौर एक माहिर लेक्चरर के 5 साल के लिए खिदमत सरअंजाम देने के लिए अवार्ड मिला। मेरी तहकीकाती करियर का बड़ा हिस्सा 10 साल डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री किंग साउद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में मुख्तलिफ केमिकल्स और अद्वियात, दोनों एंटी कैंसर और एंटी अल्जाइमर एजेंट्स के एक अहम एंजाइम एसिटाइल क्लोनी एस्टरेज जो नर्वस सिस्टम के अफजाल और ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखता है के साथ तामुल को वज़े करते हुए गुजरा। बाद मैंने 1999 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पाकिस्तान के शुबा केमिस्ट्री से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मेरी तहकीकाती काम का नतीजा बानुल-अक़वामी सतह पर आला पाई के जर्नल्स में 600 से ज़्यादा पब्लिकेशन की सूरत में ज़ाहिर हुआ। इस तहकीक ने लेबॉरेटरी से क्लिनिक तक डॉक्टर नाइजल ग्रेग के इश्तराक से एक नई दवा फेंसरीन की तैयारी में अहम मदद फरहीम की। वो अमेरिका में न्यूरोसाइंसेस सेक्शन के चीफ हैं। इसकी मिसाल अल्जाइमर के इलाज के लिए तजर्बाती अद्वियात की नई किस्म की तैयारी में भी इनकी कलीदी शमूलियत से मिलती है। एक दिन रियाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी से बाहर आते हुए मैंने बहुत से लोगों को पड़ोस में नई एम्बेसी की इमारत में आते जाते देखा तो मेरे अंदर आवामुल नस की वहाँ दिलचस्पी की वजह जानने के लिए तजस्सुस सी लहर पैदा हुई। अंदर जाकर मुझे मालूम हुआ कि यह ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी थी। काउंटर पर एक खातून ने मुझसे पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे जहन में कुछ खास नहीं था, इसलिए जब उसने ये सवाल दोहराया तो मैं घबरा सा गया, क्योंकि लोगों की लंबी कतार खिदमत की मुंतजिर थी। हर कोई हमारी गुफ्तगू को सुन सकता था। क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई मालूमात है? क्या आपका मतलब एक पैकेज है? उसने पूछा। हाँ। मुझे एक भूरा लिफाफा थमा दिया गया और $10 के बराबर रकम रियाल में अदा करने के लिए कहा गया। रकम अदा करने के बारे में मैं मुतज़ब्ज़ब हुआ, क्योंकि मैं मुफ्त ब्रोशर्स और किताबचों की तवक्को कर रहा था। अपनी कार में वापसी पर मैंने खुद से कहा, मैं वहाँ क्यों गया और रकम ज़ाय की, क्योंकि मैंने बगैर किसी माकूल वजह के कभी रकम खर्च नहीं की थी। घर पर मैंने लिफाफा खोला और उस मवाद को पढ़ा। उसमें माइग्रेशन के लिए दरख्वास्त फॉर्म शामिल थे, लेकिन मैंने इन्हें कई महीनों के लिए एक तरफ पड़ा रहने दिया। एक दिन इन्हें पुर किया और सऊदी रियाल 1500 दरख्वास्त दायर करने की फीस अदा करके मैंने इन्हें जमा करवा दिया और फिर यूनान में इमिग्रेशन दफ्तर के साथ ख़तो किताबात शुरू हो गए। मुझे हिदायत मसूल हुई कि मैं अप्रैल 1998 से कबल ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हूँ। उस वक्त जब हम यहाँ पर आए तो ख़ानदान को सऊदी अरब की याद आने लगी। वहाँ सिर्फ एक हफ़्ता गुजारने के बाद हम परवाज़ के ज़रिए रियाज वापस आ गए। हमने साल 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर व माइक्रोबियल बायोसाइंसेस की जानिब से आता करदा एक पुरवाकर U2000 डॉक्टरल फेलोशिप हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए दोबारा हिजरत की। 3 साल पर मबनी इस इंतहाई मुसाबकती अवार्ड ने दुनिया भर से तकरीबन 300 दरख्वास्त कोनिंदगान में से 15 फेलोशिप्स को मदद बहीम पहुंचाई। मेरी तहकीक की माली मुआवनत की, जिसका उन्वान है नए एंटीफोलेट्स के ज़रिए अमीनो फॉस्फोरिबोसाइल ट्रांसफरेज की रोकथाम करना, प्यूराइन एंटागनिस्ट की एक्शन का डिज़ाइन और मैकेनिज़्म। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मेरी तहकीक का महवर रेट लिमिटिंग एंजाइम को रोकने के बारे में, जो प्यूराइन पाथवे de novo के पहले कमिटेड मरहले को बरिंगता करता है, इसका नए मुंतखब करदा एंटीफोलेट टाइप इनहिबिटर्स
کہ ایک مؤثر اینٹی کینسر دوا کے طور پر تیاری میں انتہائی اہم اور فوری تعلق ہے۔ مجھے اپنی اصل تحقیقی آرٹیکل کے لیے ہمدان ایوارڈ ملا، جس کا عنوان تھا ٹولسرین کو استعمال کرتے ہوئے ایسیٹائل کولینسٹریز کو روکنے کی حرکیت انہبیشن کائنیٹکس کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک نیا سادہ کم خرچ نقطہ نظر جو 2002 میں شائع ہوا۔ میں نے انقلابی طور پر نئی تکنیکیں تیار کی جو ذیلی ذخاب، سبسٹریٹس، روک تھام کرنے والے کیمیکلز، انہیبیٹرز اور انزائمز کے درمیان تعامل کو مقداری طور پر ظاہر کرنے کے لیے نئی مفید حرکیتی پیرامیٹرز، کائنیٹک پیرامیٹرز کی وضاحت کرتی ہے، جنہیں دوسری لوگ اب معمول کے مطابق استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کام دوسروں کو کل کی منتخب اور مؤثر دوائیوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے ٹولز اور علم فراہم کر رہا ہے۔ میرے بین الاقوامی ایوارڈ کے حوالے سے ان میں 2001 میں یورپین آسٹریلین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تعاون کے پہلے فورم میں شرکت کے لیے ینگ ریسرچر ایوارڈ، 1998 میں آرکیچوں فرانس میں کولینرجک میکانزم پر 10ویں بین الاقوامی سمپوزیم میں شرکت، اور ان تحقیق کو پیش کرنے کے لیے بین الاقوامی سوسائٹی بارے نیورو کیمسٹری کی جانب سے ایک مسابقتی سفری فیلوشپ، اور 1998 میں سینٹر آف ایڈوانس مولیکولر بایولوجی پنجاب یونیورسٹی پاکستان میں پلانٹ بایو ٹیکنالوجی پر تیسری علاقائی تربیتی ورکشاپ کے لیے مسابقتی فیلوشپ شامل ہے۔ میری بطور رکا آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنٹسٹ، رائل آسٹریلین کیمیکل انسٹیٹیوٹ اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اینٹی کینسر ریسرچ کے انٹرنیشنل سائنٹیفک ایڈوائزری بورڈ میں عزت افزائی کی گئی۔ مارچ 2011 میں نے کنگ فہد میڈیکل ریسرچ سینٹر KFMRC کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عرب میں بطور فل پروفیسر کے جوائن کیا، اور جنوری 2013 میں استعفیٰ دے کر وہیں بطور امتیازی ایڈجنکٹ پروفیسر کی پیشکش کو قبول کیا۔ وہاں اپنے کام کے دوران میں نے بنیادی و اپلائیڈ بایولوجی گروپ کا ایک ریسرچ گروپ اور ساتھ ہی میٹابولومکس و انزائمولوجی یونٹ کا ریسرچ یونٹ بھی قائم کیا۔ میں نے KFMRC پبلیکیشن کمیٹی KPC میں خدمت سر انجام دی، اور مجھے چیئر ادویات نبوی میں یوسف عبداللطیف جمیل تھراپیوٹک اپلیکیشنز کے سائنٹیفک ممبر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ مزید برآں میں عزیزی بنیادوں پر مختلف ممتاز جرائد کے خصوصی شماروں کے مہمان مدیر کے طور پر خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میں اب کم وزن کا نہیں رہا، اور میں نے یسوع مسیح کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور ساتھ ہی میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، اور میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے ساتھ ساتھ NSWJP کے طور پر کمیونٹی خدمت سر انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری کہانی پڑھنے کے بعد کیا آپ اتفاق کریں گے کہ میری زندگی متنوع رہی ہے؟ دی اینڈ۔